कौमी एयरलाइन पीआईए का खसारा तो मसला था ही, अब इसकी फरोख्त इससे भी बड़ा मसला बनती जा रही है। हुकूमत निजकारी चाहती है मगर कोई अच्छी कीमत देने को तैयार नहीं। हुकूमती नाहलिया बर इंतजामी सामने आ गई है, पीआईए की निजकारी ना हो सकी। एलामिये में कहा गया, डनाटा एमिरेट्स ने पीआईए की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। पीआईए की निजकारी के हवाले से इस हफ्ते हुकूमत को बहुत सुबकी हुई। जो एक बिड आई वो भी उनकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना कम थी। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बाहर से, बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अजीब सी रिक्वायरमेंट्स रखी थी कि इतने पैसे कर लो, इतने जहाज कर लो। भाई तुमसे तो नहीं चलती एयरलाइन, तुम तो 15 जहाज पे चला रहे हो, तुम क्यों किसी को कह रहे हो कि तुम 45 जहाज कर लो? वो खुद कर लेगा, अल्लाह करे वो 100 जहाज कर लेगा। पीआईए वाले जो थे वो बड़े शोशोपान में थे कि ये बिडिंग होनी है नहीं होनी है, प्रोसेस क्या होना है, क्योंकि अभी तक उनमें सिर्फ एक बिडर आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक बिडर, और वो है ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी वाले जो हैं उनकी बिड। क्या ये तरीकाकार है पीआईए को चलाने का, मैनेज करने का, प्राइवेटाइज करने का? पहला कदम ही गलत। चच्चा बेच रहा है, भतीजी खरीद रही है, ये निजाम चलेगा मुल्क में? क्योंकि पीआईए है, चच्चा जान वजीर आजम है, वो पीआईए बेच रहे हैं, और मरियम साहब अपने अब्बा जान से, नवाज शरीफ से मशवरे कर रही हैं कि जी अब्बा जी ये हम ना खरीद लें। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है पीआईए, जो कि काफी घाटे में चल रही थी, और हाल ये था दोस्तों कि पीआईए का जो स्टाफ है उनको पेमेंट देने तक का पैसा इनके पास में नहीं बचता था, काफी घाटे में चल रही थी, और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, जिसमें कि 5-6 कंपनियों ने इंटरेस्ट भी दिखाया। मगर जिस दिन बोली लगानी थी उस दिन ये सारी कंपनियां भाग गई दोस्तों। सिर्फ एक कंपनी ने बोली लगाई, वो भी प्रॉपर पाकिस्तान की थी, और उसने भी बोली ऐसी लगाई दोस्तों मानो कोई वो कबाड़ खरीद रहा हो। तो ये सब होने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। जो पाकिस्तान सोच रहा था कि पीआईए उसको बेचने के बाद कुछ डॉलर्स मिलेंगे, डॉलर्स तो दूर की बात है, जो कंपनी बोली लगा रही है वो रुपए में बात कर रही है, और वो भी कबाड़ के भाव में। तो इस वजह से दोस्तों पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी काफ़ी शॉक हुआ है, और पाकिस्तानी मीडिया पे जो रोना शुरू हो चुका है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बाहर से, बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी, और जो बिड आई है वो मेरे ख्याल $36 मिलियन की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है। उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी, बट लॉसेस कम किए हैं। अब वो कम बैक कर रहे हैं। गंडापुर साहब को अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए, और जो भूखे लोग हैं उनको रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। एयरलाइन चला के सियासत करना छोड़ दें। मेरा ख्याल इस्लामाबाद के कमर्शियल एरिया के प्लॉट की भी इतनी कीमत नहीं होगी जितनी वो पूरी एयरलाइन की लगा रही। ये जो बातें करते थे प्राइवेटाइजेशन वाले वो मानते नहीं थे। इन्होंने कहा पहले 100% बेच दो, गवर्नमेंट कह रही थी नहीं हम 60% बेचेंगे, 40% शेयर रखेंगे, और लेकिन आप पैसे डालेंगे हम पैसे भी नहीं डालेंगे। तो भाई 40% फिर आपका शेयर कैसे रहेगा? आपको तो जब 6 रुपए वो डालेगा तो 4 रुपए आपको डालने होंगे। तो गवर्नमेंट ने अजीब सी रिक्वायरमेंट्स रखी थी कि इतने पैसे कर लो, इतने जहाज कर लो। भाई तुमसे तो नहीं चलती एयरलाइन, तुम तो 15 जहाज पे चला रहे हो, तुम क्यों किसी को कह रहे हो कि तुम 45 जहाज कर लो? वो खुद कर लेगा, अल्लाह करे वो 100 जहाज कर लेगा। और एक बात ये भी याद रखिए कि इस साल, अगले साल ये 80 अरब रुपए तो इनका तखमीना है। पिछले साल 90 अरब का नुकसान हुआ था, इस साल शायद 100 अरब रुपए का नुकसान से तजावुज कर जाएगा। 100 अरब रुपए कम से कम नुकसान होगा। तो आप अगर इस साल नहीं बेचेंगे तो अगले साल 100 अरब का और नुकसान भुगत चुके होंगे। क्या खानदान में आप देखिए विजन होगा कि चच्चा बेच रहा है, भतीजी खरीद रही है, कैसे मुमकिन है? किस तरह आप करेंगे? क्या सोच है आपकी? निजाम ही नहीं आपसे चल सका। भर्तियां कर करके आपने पीआईए तबाह कर दिया, और अब यह हाल है कि बोली लगाने को कोई तैयार नहीं है। और इससे और सुन लीजिए खबर, मैं बता रहा हूं ना कि जराए से ये तो ख्वाहिशात कही जा सकती हैं, खबरें और हैं, हकायक और हैं।
अब हाल ये है कि एक तो ये मिनी बजट वाली बात आ गई, और अब ये जो PIA वाला इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया है कि जब पता था कि कोई आ ही नहीं रहा, और जो आ रहा है उसने मजाक ही है कि 10 अरब रुपए लगाया, बाद में लगा, वो कहता जी एक डॉलर लेना है तो ठीक है, उनको कहा गया वक्त ले लें, फिर इनको नशरियात कर पड़ी हुई थी कि जी हम दिखाएंगे, वजीर भी कोई नहीं आया, तो क्या जरूरत थी आपको बिडिंग करने की? आप कहते हैं कि जी नहीं हो सकती, अभी सईदला को बोली नजर नहीं आ रही इसलिए नहीं कर रहे। अब उसकी वजह से आइंदा भी अगर आपने कोई प्राइवेटाइजेशन करनी है तो वो भी गई फारिग। जो आप कह रहे थे जी बिजली तकसीमकार कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन करेंगे, वो कहां से होनी है? क्या खाक होनी है? बताइए जी क्या हुआ? कल कह रहे हैं बड़ी सुबकी हुई है हुकूमत की। देखिए, सुबकी इस ज़मीन में हुई है कि हुकूमत की जानिब से जो PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस मुकर्रर की गई थी वो 85 अरब 3 करोड़ रुपए थी। लेकिन जब 1:30 बजे बिड जो है वो 1:30 बजे शुरू हुई और शाम 6:30 बजे जब बिड खुली तो पता चला कि 10 अरब रुपए की तो बोली लगी है कुल। और उसके बाद जो है वो तकरीबन जब 10 अरब की बोली की अनाउंसमेंट हुई वहाँ पे हॉल में, तो जो वहाँ पे हाजरीन थे उनके कहकहे बुलंद हुए कि गवर्नमेंट तो 85 अरब 3 करोड़ में बेच रही थी और ये 10 अरब रुपए की बोली लग गई। अब आप देखें ना कि जो कल जब बिडर ने भी ये बात की, उसने कहा कि 85 अरब में तो एक नई एयरलाइन खड़ी की जा सकती है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो हुकूमत की ने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हायर किए हैं PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए, सबसे पहले तो उनसे हुकूमत पूछे कि आपने जो इतनी रेफरेंस प्राइस जो की है वो किस एंगल से की है। कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम PIA को भेज दें, ठीक है जी, एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा पाकिस्तान में ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा, अब गाड़ी वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 अरब के मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फायदा होगा भाई मुल्क का? कोई उसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार। कि देखिए, हुकूमत को समझना चाहिए था, जिस तरह नकवी साहब ने कहा कि जी उसकी हालत क्या है, तो आप कंडीशंस को उसी हिसाब से रखते हैं। आपने इतनी टफ कंडीशंस रखी कि कोई मीट ही नहीं करने के लिए तैयार था। वो जो 5 थे जिसमें से अच्छी कंपनी, फ्लाई जीरा था, एयर ब्लू था, आरिफ हबीब कंसोर्टियम था, वो क्यों वापस चले गए? आपने इतनी मुश्किल कंडीशंस रखी कि कोई उसको उस पर रेडी नहीं हुआ था करने के लिए। और एंड में जब सिर्फ एक बच गया बिडर और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, अगर आप उसको दे भी देते, अगर सपोज करें दे देते, तो आप खुद सोचें कि क्या तमाशा मिलता कि एक किसी का बैकग्राउंड रियल एस्टेट है, उसको आप एयरलाइन और ग्लोबल एयरलाइन कंपीट किससे करना है? उसने तमाम वो जो मिडिल ईस्टर्न एमिरेट्स के साथ, कतर के साथ और लफ्थांसा के साथ और उनके साथ कंपीट करना है। और डोमेस्टिक लेवल पर जो इतनी हमारी अब अच्छी एयरलाइंस आके उनके साथ कंपीट करना है, तो आप किसके हवाले करने जा रहे थे? सो नॉन सीरियस एटीट्यूड था बिल्कुल। कंडीशंस आपको लगाते हुए आपको समझ होना चाहिए था कि ये इसकी कितनी। अब एक बिडर है या 10 बिडर हैं, उसको निकालना तो है एयरलाइन को, तो उसको निकालें, फारिग करें। और उसमें एक और इशू हो रहा है, उसमें इशू ये हो रहा है कि पिछले 6 महीने से जब से ये PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, इन्होंने PIA के ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन जो है वो हटा दी थी। ना उसके रूट्स बढ़ा रहे थे, ना उसके एयरक्राफ्ट्स बढ़ा रहे थे, ना उसकी सर्विस बेहतर कर रहे थे। इन्होंने कहा जी बस इस साल में जैसे है जहाँ की बुनियाद पे एज इज वेयर इज पे इसको निकाल दो, इसको बेच दो। तो अगर फर्ज करें मैंने आपको ये फ़ोन बेचना है तो मैं कम से कम इसको चार्ज करके तो रखूँ ना, कि आपको दिखाना पड़ेगा, मैं इसकी सफाई तो करके रखूँ, इसकी नोक पलक तो निकाल कर रखूँ, इसके अडेप्टर वगैरह जो साथ रखूँ कि जी इस फ़ोन के साथ ये भी आएगा, ये भी आएगा, फिर तो एक अट्रैक्टिव डील बनती है। लेकिन अगर ये फ़ोन बंद हो, स्क्रीन आगे से टूटी हो, इसकी चार्ज हुआ ना हो, अगला घबरा जाएगा कि पता नहीं ये फ़ोन किस हालत में मैं लूँ कि ना लूँ। तो PIA को बिल्कुल उस टूटे हुए कंडम फ़ोन की तरह हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग इंटरेस्टेड हो सकते थे वो भी नहीं हुए। फिर अगर आप 110 अरब में भी बेचेंगे तो उतने की बेचेगी जितने की आज को 10 अरब की बेट थी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हुकूमत को या तो पहले तो एक शिकस्त माननी चाहिए कि हमसे गलती हो गई, और या तो ये इसी कंपनी को दे दें 10 अरब में,
लेकिन ये कंपनी भी मौजूद नहीं है, रियल एस्टेट के लोग हैं, ना इनके साथ कोई एयरलाइन अटैच्ड है, ना ये कोई बाहर की एयरलाइन लेकर आए हैं या कोई स्ट्रेंथ लेकर आए हैं, और ये तो सीरियस भी नहीं लगते जो लोग ये कह रहे हैं कि हमसे प्लॉट्स ले लो इसके सामने। तो मैं समझता हूं कि कोई जल्दी से ये जो बाकी 3 पार्टियां थी जिनको आपने भगा दिया, कोई अच्छे आप कोई रिटायर्ड बैंकर, कोई रिटायर्ड पीआईए के बोर्ड के लोगों को गवर्नमेंट बोले कि यार आप हमारी तरफ से निगोशिएट करें, इस सियासतदानों को हटा दें जिनको काम नहीं आता है, जिनका प्राइवेटाइजेशन का शौक ही नहीं है, दिल ही नहीं है, और ये 3-4 लोग गवर्नमेंट हायर करे, अच्छा मतलब हायर से मुराद है कि गवर्नमेंट यूज करे, लेकिन मिफ्ता साहब ये हुकूमतें जो चला रहे हैं खास तौर पे, उनको ये सारी समझदारी की बातें तो आती होंगी ना। अगर आप जो टेलीविजन के ऊपर बता रहे हैं, आई एम श्योर उनके पास जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंपनियां उन्होंने हायर की, जो बिडर्स लेके आने थे, ये सारी होशियारियां उन्हें आती होंगी। इसके बावजूद जो कल हमने मंजर देखा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पीआईए बेचना चाहते ही नहीं थे? मतलब कौन करता है ऐसे, या इंटेंट ही नहीं था? देखिए, ये जो चीज़ आप बेचने जा रहे हैं, जैसे पीआईए है या स्टील मिल है, कोई ख़रीदार कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसको उस वक्त ख़रीदता है जब उसको उसकी प्राइस और उसका आगे पोटेंशियल के बारे में सही तखमीमा लगाने की पोजीशन में हो। ठीक है। आज जो पीआईए है ख़ास तौर पे, और दोनों स्टील मिल भी, उसमें किसी ख़रीदार को ये नहीं पता कि मैं आज ख़रीद लूँगा और कल जाके कोई सियासी पार्टी की सपोर्ट के साथ किसी हाई कोर्ट से ये स्टे हो जाए। ओके। पहली बात। दूसरी बात है कि जो प्राइसिंग है, जिस तरह से फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने और लोगों ने डील किया है, मेरा सारी ज़िंदगी ये फाइनेंशियल मैटर में गुजरी है, मेरा ख्याल है कि जो लायबिलिटीज़ और कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हैं और चीज़ें हैं, कोई भी आदमी इस वक्त इसकी करेक्ट वैल्यूएशन करने के लिए नहीं है, और इन्होंने सही तरीके से प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने इसको प्रेजेंट नहीं किया, और मैं अब बिल्कुल इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इनको लग रहा था कि पीआईए जो है, इसको जो कंपनियां आएंगी और बहुत अच्छी बोली लगाएंगी जिससे कि पाकिस्तान को जो है काफ़ी डॉलर्स मिलेंगे। डॉलर्स तो दूर की बात दोस्तों, इनको पाकिस्तानी रुपया भी ठीक तरह से नहीं मिला। पाकिस्तान की कंपनियां इसको लेने के लिए तैयार नहीं, तो बाहर देशों की कंपनियां क्या खाक लेंगी। वैसे तो पाकिस्तान सरकार का ये भी कहना था कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान के दूसरे सेक्टर्स है उसको भी प्राइवेट कंपनियों को हाथों जो है वो बेचा जाए ताकि पाकिस्तान को डॉलर्स मिले, मगर भाई शुरुआत में ही इस तरह का हाल हुआ है जिससे कि पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है, जैसे कि अभी आपने देखा। मगर खैर दोस्तों, अब इसने 10 बिलियन रुपीस में ये बोली लगाई है, देखते हैं कि क्या पाकिस्तान की सरकार इसको देती भी है या नहीं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।